चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप यानी एनहाइड्राइड को समझते हैं। एनहाइड्राइड जो होता है इसका ऐसे होता है COC और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। समझ में बात है? इसका फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है? ऐसे। ये भी जो है कंपाउंड के मिडिल में लाई करता है। इसमें जो टर्म जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम यानी एनहाइड्राइड का दोनों IUPAC और कॉमन नेम क्या होगा? सेम होगा। अब क्योंकि ये जो है कंपाउंड के मिडिल में लाई करता है तो ये दो तरीके का हो जाएगा। एक हो जाएगा सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड और एक हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड जान रहे हो, यानी दोनों तरफ जो है सेम अल्काइल ग्रुप होगा। RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप होगा। और अनसिमेट्रिकल में दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा। समझ में बात है? दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप किसमें? अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में। और सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में दोनों तरफ जो होगा सिमिलर अल्काइल ग्रुप होगा। अब कॉमन नेम इसका और IUPAC नेम दोनों सेम होगा। IUPAC और कॉमन नेम दोनों क्या होगा? सेम होगा। अल्केनोइक एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। इसमें तो कॉमन नेम यही होगा, इसमें कॉमन नेम यही होगा अल्केनोइक एनहाइड्राइड। इसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड यानी देख रहे हो बस इसको, ये जो होगा अल्केनोइक इसको हम लोग अल्फाबेटिकली यानी पहले अगर इथानोइक आया या ब्यूटानोइक आया उस हिसाब से। अब इसको समझते हैं क्वेश्चंस की मदद से। चलिए एनहाइड्राइड का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है CH3COOC और CH3। अब यहाँ पे ये बीच में आपका एनहाइड्राइड सब में जुड़ा हुआ है। सब में बीच में क्या जुड़ा हुआ है आपका? एनहाइड्राइड। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी एनहाइड्राइड जुड़ा हुआ है सबके बीच में। अब नाम कैसे देंगे? इधर से टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, इधर से भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। दोनों तरफ से टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो क्या कितना कार्बन आ रहा है? 2। 2 के लिए क्या होता है? इथेनोइक एसिड। 2 के लिए क्या होता है? इथेनोइक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में बात है? अच्छा, इथेनोइक याद रखना, जब भी CH3 यानी मिथाइल के साथ, CH3 के साथ जब भी CH3 के साथ जब भी एनहाइड्राइड ग्रुप एडेड हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका मोस्ट फेमस नेम है, एसिटिक एनहाइड्राइड। और साथ ही साथ ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, दो टोटल कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए नहीं, सॉरी 2 नहीं, इधर से काउंट करेंगे कितना कार्बन? 1। इधर से काउंट करेंगे कितना कार्बन? 1। तो 1 कार्बन के लिए क्या आता है? मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों सेम होगा। और साथ ही साथ इसमें इसका एक और नेम होगा, क्या होगा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। जब भी H के साथ आपका एनहाइड्राइड ग्रुप एडेड हो तो इसको हम लोग जो है फॉर्मिक एनहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं, जो कि मोस्ट फेमस नेम है। ये हो गया फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में बात है? फिर ये अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ तो दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा था, यानी इधर भी 2 कार्बन आ रहा था, इधर भी 2 कार्बन आ रहा था, तो दोनों तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन थे? 2। तो इथेनोइक हो गया। इधर से गिन रहे थे तो 1 कार्बन, इधर से गिन रहे थे तो 1 कार्बन, तो मिथानोइक हो गया। अगर दोनों तरफ डिफरेंट आ जाए तब क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली पहले E आता है कि M आता है? E आता है। तो इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? टोटल, सॉरी, इधर टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ से काउंट करेंगे। देखो हमसे भी लग रहा है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। कहाँ से? यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ से काउंट करेंगे। कभी भी इधर इस जो अल्काइल ग्रुप है इसी के कार्बन से मैच करके नहीं लिखेंगे। जैसे इधर मिथाइल, इधर है इथाइल, तो इधर इथाइल नहीं है, इधर प्रोपाइल है। देखो 2 कार्बन ये है और 1 कार्बन ये है, तो इधर प्रोपाइल है और इधर इथाइल है, क्योंकि 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ। तो पहले E आता है कि P, तो E आता है पहले, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आता है? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। उसके बाद CH3COOC CH3। अब
इसमें जो है क्या होगा, देखो इसमें तो सिंपल है, यही वाला फॉर्मूला आ रहा है CH3COO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर सिमिलर CH3 इधर भी है, कितना कार्बन, 2, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका भी नाम लिख देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। नहीं, फॉर्मिक एनहाइड्राइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें इधर तो एक कार्बन है, लेकिन इधर देखो मिथाइल ग्रुप एडेड है और साथ साथ एक और कार्बन है। फॉर्मिक एनहाइड्राइड कब होता है, जब दोनों तरफ एक ही कार्बन हो, लेकिन इधर एक कार्बन है और इधर आपका 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, इथानोइक, और इधर क्या आ जाएगा, मिथानोइक, तो ई पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ गए। फिर इसमें देखिए, इसमें इधर कितना कार्बन है, 1 2 1 3, इधर कितना कार्बन है, 4 1 5, तो इधर क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक, और इधर क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक, तो प्रोपेनोइक पेंटेनोइक। अब किसका नाम पहले आएगा, सोचो, इधर प्रोपे, एक आ रहा है आपका प्रोपेनोइक, एक क्या आ रहा है, पेंटेनोइक, तो जब भी पहला लेटर आपका कांस्टेंट हो तो बाद वाले लेटर को हम लोग को देखना होगा, तो बाद में पहले ई आता है या आर, ई आता है, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, पेंटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में बात आई, एनहाइड्राइड। तो ये हो गया एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर, इसमें साइक्लिक ग्रुप होता है, लेकिन वो 12th में पढ़ना है। चलिए साइनाइड को देख लेते हैं। साइनाइड जो है ना, ये नाइट्राइल ग्रुप से बिलोंग करता है। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, नाइट्राइल ग्रुप से बिलोंग करता है, C∼N। अब इसका कंपाउंड में ये CN, यानी कि कैपिटल C और कैपिटल N, ये याद रखना है, जैसे सब में होता था ना ऑक्सी, ओइक, OL AL, उसी तरीके से कंपाउंड में ये CN के तौर पे जुड़ता है, जिसमें CN में अगर हम लोग R जोड़ दें तो ये एक स्टेबल कंपाउंड, जिसमें ये क्या हो जाता है आपका अल्काइल, और ये हो जाएगा आपका साइनाइड। इसका कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों क्या होगा, अलग होगा, इसका कोई डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि ये कंपाउंड के लास्ट में जुड़ता है साइनाइड, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम, IUPAC नेम इसका 2 हो जाएगा और कॉमन नेम एक ही होगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम 2 होगा, 1 2, पहला IUPAC नेम हो जाता है साइनो अल्केन, क्या हो जाता है, साइनो अल्केन, और दूसरा हो जाता है अल्केन नाइट्राइल, दूसरा क्या हो जाता है, अल्केन नाइट्राइल, पहला साइनो अल्केन, दूसरा अल्केन नाइट्राइल। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं साइनाइड का। कॉमन नेम पहले CH3CN। अब कॉमन नेम तो इसका सेम होगा, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल, अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, और ये हो गया साइनाइड। लेकिन IUPAC नेम में थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान को बरतना है। IUPAC नेम में पहला तो इसका हो जाता है साइनो अल्केन, तो एक इसका हो जाता है साइनो मीथेन, लेकिन दूसरा होता है अल्केन नाइट्राइल, दूसरा क्या होता है, अल्केन नाइट्राइल, तो दूसरे में हम लोग मीथेन नाइट्राइल नहीं लिख सकते हैं। दूसरा जब लिखेंगे, जब भी नाइट्राइल वाला साइनाइड में, जब भी IUPAC नेम में नाइट्राइल वाला लिखेंगे, तो उसमें टोटल कार्बन को काउंट करेंगे कंपाउंड के अंदर, तो कितना कार्बन है, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। समझ में बात है क्या हम बोलना चाह रहे हैं, जब भी नाइट्राइल वाले ग्रुप को, साइनाइड में नाइट्राइल वाला जब IUPAC नेम लिखेंगे, तो उसमें दोनों कार्बन को काउंट करेंगे, नहीं तो ऐसे साइनो मीथेन, यानी जो आएगा अल्काइल ग्रुप, अल्केन ग्रुप, उसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रोपाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड हो जाएगा, लेकिन IUPAC ने साइनो प्रोपेन, और एक और क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 और 3 4, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। जब भी नाइट्राइल वाला ग्रुप, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी नाइट्राइल वाला ग्रुप लिखेंगे तो सारे कार्बन को काउंट करना होगा। अब इसमें इसका कॉमन नेम होगा, इसका कॉमन नेम नहीं होगा। जब भी एक से ज्यादा इसका कंपाउंड है, यानी जिसमें से लंबा सा चेन हो, या इस टाइप का लंबा सा चेन हो, तो इसका जो है कॉमन नेम नहीं होता है। तो इसका IUPAC नेम लेकिन 2 होगा। पहला IUPAC नेम, इसमें से चाहे इधर से चले चाहे इधर से चले, इधर से हमको लोएस्ट पोजीशन मिलेगा, इधर से चलने से, तो इधर से 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना कार्बन है, 6,
अब साइनाइड ग्रुप कितने पे आएगा, तो दूसरे पे और तीसरे पे, तो इसका एक नाम हो जाएगा 2,3 साइनोहेक्सेन। एक नाम ये हो गया 2,3 साइनोहेक्सेन, और एक इसका नाम हो जाता है हेक्सेन। पहले इसमें तो हो गया 2,3 साइनोहेक्सेन, इसमें हो जाएगा हेक्सेन। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो छूट गया, 2,3 डाई, यहाँ पे 2,3 डाई साइनोहेक्सेन होगा क्योंकि दो साइनाइड ग्रुप है, तो 2,3 डाई साइनोहेक्सेन, और इसका हो जाएगा हेक्सेन 2,3 डाई नाइट्राइल। हेक्सेन 2,3 डाई नाइट्राइल। जब भी सेकेंड वाला ग्रुप, जब भी हम लोग नाइट्राइल लिखेंगे यानी कि अल्केन नाइट्राइल, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन, जैसे ऐसा अगर ग्रुप है तो इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन यही हुआ, तो दोनों में सेम आ गया हेक्सेन हेक्सेन। लेकिन जब भी ऐसा वाला हो क्वेश्चन, तो इसमें जो है कॉमन नेम तो पता चल जाएगा मिथाइल कौन होगा। IUPAC नेम में पहला अगर साइनो अल्केन लिखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में साइनो अल्केन जब लिखेंगे तब तो जो जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतने नंबर ऑफ कार्बन को ही, यानी जो अल्काइल ग्रुप है वही डायरेक्ट लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन था तो प्रोपेन, लेकिन जब नाइट्राइल ग्रुप होगा तो 1 कार्बन ये 3 ये 3 है 4 ब्यूटेल नाइट्राइल। समझ में बातें। अब इधर देखते हैं, इसका कॉमन नेम होगा नहीं होगा, कॉमन नेम नहीं होगा, कॉमन नेम नहीं होगा। IUPAC नेम देखते हैं। क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये साइनो बेंजीन। ये क्या हो जाएगा, साइनो बेंजीन हो जाएगा। साइनाइड है और साथ साथ बेंजीन लिखा है, तो साइनो बेंजीन, या एक और क्या हो सकता है बेंजीन नाइट्राइल। बेंजीन जब भी आए तो उसका नाम जो है एज इट इज लिख दो। वो होता है ना एक रोड का पत्थर जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वही है बेंजीन, कि वो कहीं पे भी आए उसका नाम एज इट इज डायरेक्ट लिख देना है। तो ये हो जाएगा दूसरा नाम इसका बेंजीन नाइट्राइल। ओके, इसमें अब इसका क्या हो जाएगा साइनाइड का, देखो इसमें 2 साइनाइड ग्रुप है तो 1 2, समझ बात है। इसका हो जाएगा वो साइनो 1 2, साइनो 1 2, सॉरी 1 2 डाई साइनो, साइनो पे लेना है 1 2 डाई साइनो बेंजीन, 1 2 डाई साइनो बेंजीन। एक पे है और 2 पे है, 2 पे है, 2 वो है साइनो ग्रुप का है और बेंजीन एज इट इज। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, जब भी नाइट्राइल वाला ग्रुप लिखना हो तो जो भी नाइट्राइल वाले ग्रुप में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अल्केन है वो पहले आ जाता है। नाइट्राइल वाले में अल्केन पहले आता है, साइनो वाले में अल्केन बाद में रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा बेंजीन, इसमें भी सेम फॉर्मेट चलेगा, बेंजीन 1 2 डाई नाइट्राइल, बेंजीन 1 2 डाई नाइट्राइल। समझ में बात आई। साइनाइड भी आपका खत्म।